हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रियोल्स के बारे में। सेंट्रियोल जो है एक ग्रीक वर्ड है, कैंट्रियन से मिलके बना है, जिसका मीनिंग होता है सेंटर। जो सेंट्रियोल्स हैं उनको सेल सेंटर भी बोला जाता है। लाइट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनल होता है जो कि एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट मेच्योर मैमलियन आरबीसीज। सिर्फ ये मेच्योर मैमलियन आरबीसीज के अंदर एब्सेंट होता है। प्रोटिस्ट एंड मोटाइल प्लांट सेल्स जितनी भी होती हैं, मोटाइल एल्गल फॉर्म होती है, उनके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, अमीबोइड, प्रोटिस्ट, डायटम्स, मेंबर्स ऑफ द रेड एल्गी, फंजाई एंड हायर प्लांट्स। तो इन सब के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है ये। इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो दो डार्कली स्टेन्ड ग्रैन्यूल से मिलके बना होता है उनको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स बोलते हैं। और ये सेंट्रियोल मिलके सेंट्रोसोम फॉर्म करते हैं, जिसके अंदर हमेशा क्या होते हैं, दो या फिर पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम डिप्लोजोम बोलते हैं। इसके अंदर ये दो सेंट्रियोल है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से एक होता है इनके अंदर पेरेंट, हम बोल सकते हैं पेरेंट सेंट्रियोल होता है, और एक को हम बोलते हैं डॉटर सेंट्रियोल, जो कि इस पेरेंट सेंट्रियोल से ही अराइज होता है। तो ये हमेशा क्या कहते हैं, पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इनको डिप्लोजोम बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये जो दो सेंट्रियोल्स है वो सराउंड होते हैं सेंट्रोस्फियर और साइटोसेंट्रम से। एक अलग से एक अमोर्फस, ट्रांसपेरेंट अमोर्फस फाइब्रस साइटोप्लाज्मिक एरिया होता है, उससे ये सराउंड किए जाते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो सेंट्रियोल्स हैं वो मिलके बने हुए हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और फाइबर्स से, और इनका जो अरेंजमेंट होता है वो है 9+0 का अरेंजमेंट, यानी कि 9 पेरिफ्री में प्रेजेंट होंगे और सेंटर के अंदर इसके अंदर 0, यानी कि एक भी कोई यहाँ पे प्रोटोफिलामेंट प्रेजेंट नहीं होता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, ये ग्लोबुलर सब यूनिट से मिलके बना होता है और एक सब ट्यूब्यूल फॉर्म करता है। ये सब ट्यूब्यूल और सब फाइबर हम इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, कई प्रोटोफिलामेंट्स की यूनिट प्रेजेंट होती है। प्रोटोफिलामेंट्स जो है 13 पैरेलल प्रोटोफिलामेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ए सब यूनिट के अंदर। बी के अंदर 10 प्रेजेंट होते हैं एंड सी के अंदर भी 10 ही प्रेजेंट होते हैं। 3 यहाँ पे ये शेयर किए जाते हैं, ए एंड बी जो है ये आपस में शेयर करके फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ये बी सब ट्यूब्यूल जो है वो शेयर करेगा 3 प्रोटोफिलामेंट विद ए एंड सी। ए के साथ और सी के साथ ये क्या करेगा, 3 प्रोटोफिलामेंट्स को शेयर करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें, जो एक प्रोटोफिलामेंट है वो मिलके बना होता है अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन डाइमर से। एक अल्फा होगा, एक बीटा ट्यूब्यूलिन, इनके अंदर डाइमर्स प्रेजेंट होते हैं अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स के अंदर, जो कि हम प्रीवियसली लेक्चर्स के अंदर डिस्कस भी कर चुके हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स हमने डिस्कस किए थे, तो इसके अंदर अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन सब ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और एक प्रोटोफिलामेंट जो है, यहाँ पे प्रोटोफिलामेंट एक के अंदर ये सब यूनिट होगी और यहाँ पे प्रोटोफिलामेंट्स की कई सब यूनिट्स प्रेजेंट होंगी। जैसे कि हमने बात की थी कि यहाँ पे प्रोटोफिलामेंट्स, ये जो एडजेसेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल का ये एक ट्रिपलेट हो गया, एक ये ट्रिपलेट हो गया, ये अलग अलग ट्रिपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ट्रिपलेट है जिसके अंदर ए बी सी और ए बी सी यूनिट प्रेजेंट होंगी, जो कि ए एंड सी लिंकर से आपस में बाइंड करेंगे। एक डेंस मटेरियल डीएम थिकनिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम एसी लिंकर बोलते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो थोड़े थोड़े टिल्ट होते जाते हैं। जैसे ये प्रेजेंट है, ये थोड़ा सा इसके टिल्ट हो गया, यानी कि थोड़ा सा झुक गया है, एक 40 डिग्री के एंगल के ऊपर ये झुक जाते हैं और ये एसी लिंकर के साथ जुड़ जाते हैं। इसके अलावा ए लिंकर भी प्रेजेंट होता है, और ए लिंकर बहुत रेयर प्रेजेंट होता है, एंड सी लिंकर भी प्रेजेंट होता है। मोस्ट कॉमनली ए लिंकर प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट ये भी होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, बहुत रेयर प्रेजेंट होते हैं, किसी किसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर इसके हम ट्रांसफर सेक्शन की या फिर इंट्रासेंट्रियोलर स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसके अंदर अगर हम इनसाइड देखें, जो हमारा सेंट्रियोल है उसको अगर हम कट करके देखें तो उसके अंदर हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इंट्रासेंट्रियोलर और कार्टविल स्ट्रक्चर, जो जिसके अंदर एक सेंट्रल में हब प्रेजेंट होगा। सेंटर में इसके अंदर एक सेंट्रल हब प्रेजेंट होगा,
9 रेडियल स्पोक्स यहाँ से निकलेगी जिनको रेडियल फाइबर्स बोलते हैं। यहाँ पे ये रेडियल फाइबर्स और स्पोक्स प्रेजेंट होती है जो 9 इससे निकलेगी। और ये 9 किससे अब जुड़ेंगी यहाँ पे, ये जो ट्रिपलेट्स प्रेजेंट है यहाँ पे, जो माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स प्रेजेंट है, इनसे ये आपस में ज्वाइन कर जाएंगे। रेडियल स्पोक जो है यहाँ पे एंड होती है एक डेंस मटेरियल थिकनिंग के अंदर। जो यहाँ पे ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसको हम एक डेंस मटेरियल थिकनिंग बोलते हैं। इसके अंदर ये एंड हो जाती है और इस थिकनिंग को बोलते हैं हम एक्स बॉडी और फुट। एक्स बॉडी बोलते हैं या तो इसको, या फिर फुट बोलते हैं, जो कि फर्दर नेक्स्ट ए सब यूनिट जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ए सब ट्यूब्यूल जो प्रेजेंट है, उससे ज्वाइन कर जाएगी। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, ये ए बी सी 3 सब यूनिट प्रेजेंट होगी यहाँ पे। सेम इस वे में भी ए बी एंड सी सब यूनिट प्रेजेंट होगी और इनके बीच में एक डीम थिकनिंग प्रेजेंट होगी, एक डेंस मटेरियल की थिकनिंग प्रेजेंट होगी, जिसको हम बोलते हैं ए सी लिंकर। यानी ए और सी सब यूनिट जो है वो क्या है, आपस में इस लिंकर से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट हम बात करें, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहाँ पे पेरीसेंट्रियोलर। पेरीसेंट्रियोलर स्ट्रक्चर में क्या होगा, इसके अंदर पेरीसेंट्रियोलर स्ट्रक्चर, यानी कि जो सेंट्रियोल है वो सराउंड होते हैं पेरीसेंट्रियोलर स्ट्रक्चर से। 2 पेरीसेंट्रियोलर स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, उनसे ये सराउंड करते हैं, जिनको हम क्राउन्स बोलते हैं या फिर मैस्यूल्स और सैटेलाइट्स भी हम बोलते हैं। इसके बाद अगर हम पेरीसेंट्रियोलर स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये बना होता है 9 राउंडेड अमोर्फस डीएम थिकनिंग से। यहाँ पे राउंडेड थिकनिंग्स प्रेजेंट होंगी, जिनको हम बोलते हैं कॉर्पसस और स्फीरॉइड्स। ये जो थिकनिंग प्रेजेंट होंगी, इनको कॉर्पसस और स्फीरॉइड्स बोलेंगे, जो कि एक दूसरे से लिंक करेगी। जो स्ट्रैंड्स यहाँ पे डेंस मटेरियल के स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होंगे, उनसे ये लिंक करेगी। यहाँ पे ये ऐसे लिंक करती हुई नजर आ रही है, जिनको हम इंटरकनेक्टिंग फाइबर्स बोलते हैं। ये एक हो गया डिस्टिल या फिर हम बोल सकते हैं मेटरनल सेंट्रियोल, एक हो गया यहाँ पे डॉटर सेंट्रियोल। और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं डिस्टिल अपेंडेजेस, जो ये डिस्टिल पार्ट में प्रेजेंट होंगे, और ये सब डिस्टिल अपेंडेजेस इस साइड प्रेजेंट होंगे। ये जो पेरीसेंट्रियोलर स्ट्रक्चर है, ये रेगुलेट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की ग्रोथ है, उनको ये जो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स की अलग अलग ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे ये इसको क्या करता है, रेगुलेट करके रखता है। और ये ग्रोथ कब होती है, ड्यूरिंग एस्टर फॉर्मेशन, और जब सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन होती है, यानी कि जो मेटरनल सेंट्रियोल है वो क्या करेगा, डॉटर सेंट्रियोल प्रोड्यूस करेगा। सेंट्रियोलर सैटेलाइट कॉम्प्लेक्स, जिसको CSC भी बोलते हैं। सेंट्रियोलर सैटेलाइट कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, जो भी बी सब ट्यूब्यूल था, यानी जो सब ट्यूब्यूल थे, ट्रिपलेट था, उसमें से ए बी सी 3 प्रेजेंट थे, तो जो बीच का था यानी कि बी सब ट्यूब्यूल था, जो जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वो क्या करेगा, एक सैटेलाइट आर्म प्रोड्यूस करेगा। ये एक सैटेलाइट आर्म इसने प्रोड्यूस की, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है सैटेलाइट आर्म ये प्रोड्यूस करेगा। और ये सैटेलाइट आर्म क्या करेगी, इंक्रीज होगी। इसके बाद ये क्या करेगी, डिस्टिल एंड पे जाके, यानी कि जो इसका फ्री एंड होगा वहाँ पे ये 2 के अंदर बाइफरकेट कर जाएगी। और 2 के अंदर बाइफरकेट करने के बाद ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी, स्वेलेंस एंड, जिसको हम बोलते हैं एम्प्यूले। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, ये एम्प्यूले है, और सिंगल हमारा एम्प्यूला यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये जो एम्प्यूले है वो ज्वाइन करेंगे यहाँ पे एक मार्जिनल रिंग को, और बाद में ये क्या कर लेंगे, मार्जिनल रिंग ज्वाइन करने के बाद मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड हो जाएंगे। और ऐसे करके जो सेंट्रियोलर सैटेलाइट कॉम्प्लेक्स है वो एक पिन व्हील अपीयरेंस प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा इसके अंदर वाई शेप्ड कनेक्टिव्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंड यहाँ पे प्रेजेंट होगा अल्फा डबलेट ऑफ द एक्सोनीम। यहाँ पे ये जो यहाँ पे ट्रिपलेट्स प्रेजेंट थे माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ये अल्फा डबलेट जो होता है, एक्सोनीम जो फ्लैजेलम का एक्सोनीम होता है, वहाँ पे वो यहाँ पे ये फॉर्म करेगा। और ये क्या करेगा, एक्सटर्नल फ्लैजेलर मेम्ब्रेन जो है उस तक एक्सटेंड करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा केमिकल कंपोजिशन क्या क्या होगी इसकी, यानी जो सेंट्रियोल्स हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होगी। केमिकली अगर हम बात करें, इसके अंदर 60 to 70% प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेन प्रोटीन जो मेन पार्ट होता है इनका, जैसे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन हो गया, मेन जो प्रोटीन होगा यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। लिपिड्स जो है 17 to
23% प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स 0.4% और बहुत सारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स में इसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ एटीपीएजेस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें कि इसका बायोजेनेसिस कहाँ कहाँ से हुआ है, तो अगर हम सेंट्रियोल्स के ओरिजिन की बात करें तो दो व्यूज़ आते हैं। फर्स्ट है डी नोवो फॉर्मेशन। डी नोवो फॉर्मेशन के अंदर ये सजेस्ट किया गया है कि जो सेंट्रियोल्स हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन या फिर उनकी जो फॉर्मेशन है, बायोजेनेसिस है, वो इंडिपेंडेंट है। कुछ फर्न्स के अंदर या फिर जो फ्लैजिलेटेड स्टेजेस होती हैं जो अमीबॉइड कंडीशंस की, उनके अंदर जो फ्लैजिलेटेड स्टेज होती है या फिर जो फर्न हो गई उनके अंदर जो स्पम मदर सेल्स होती है उनके अंदर भी क्या होती है, फ्लैजिलेटेड स्पम्स प्रेजेंट होती है। तो इनका ओरिजिन जो है वहाँ से हुआ है। सेकेंड व्यू के अकॉर्डिंग ये सेल्फ रेप्लिकेशन शो करती हैं, यानी कि ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्रेजेंट होती हैं। एक अगर ऐसे प्रेजेंट है तो दूसरा इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर प्रेजेंट होगा। कि जो मैटरनल वाला सेंट्रियोल है वो क्या करेगा, डॉटर वाला सेंट्रियोल प्रोड्यूस करेगा, इसलिए इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल बोला जाता है कि इनके अंदर मदर डॉटर वाला एक रिलेशनशिप प्रेजेंट होता है। इसके बाद फंक्शन क्या क्या होंगे सेंट्रियोल्स के, एस्टर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। एस्टर जो सेल डिवीजन के टाइम पे एनिमल सेल्स के अंदर जो एस्टर फॉर्मेशन होती है उसके अंदर ये हेल्प करते हैं। बेसल बॉडीज फॉर्म करने में भी हेल्प करते हैं ये। और जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो एक्सोनिम ऑफ द स्पम टेल फॉर्म करता है। जो एक्सोनिम होता है स्पम टेल का वो ये फॉर्म करता है। पेरीसेंट्रियोलर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल, जो साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी ग्रोथ को रेगुलेट करके रखते हैं। तो ये सेंट्रियोल्स के बारे में है कि ये इनका कैसा स्ट्रक्चर होता है, कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं और क्या क्या ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके बाद छोटा सा पोर्शन है बेसल बॉडीज का, जो कि सेंट्रियोल से ही अराइज होते हैं। इनको बेसल ग्रैन्यूल्स और या फिर ब्लीफेरोप्लास्ट या काइनेटोसोम भी बोलते हैं हम। होलोस्फेरिकल और ग्रैनुलर रोड शेप्ड सिलेंड्रिकल बॉडीज होती हैं, मोर इन नंबर होती है, और यहाँ पे बेसल प्लेट प्रेजेंट होती है जो कि सेंट्रियोल्स के अंदर एब्सेंट होती है, जो सेंट्रियोल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। नंबर इनका डिपेंड करता है सीलिया और फ्लैजेला प्रेजेंट कितने हैं यहाँ पे, उनके ऊपर ही इनका नंबर डिपेंड करेगा। तो इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ये बेसल बॉडी हो गया यहाँ पे, जो कि ट्रिपलेट सेंट्रियोल से, जैसे कि सेंट्रियोल बना था वैसे ही उससे ये बना होगा। यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर जो अरेंजमेंट है, जैसे सेंट्रियोल्स के अंदर अरेंजमेंट था वैसे ही इसके अंदर अरेंजमेंट प्रेजेंट है। यहाँ पे सेंटर सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अगर इस स्ट्रक्चर को हम ओपन करके देखें तो इसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे, आउटर डाइनिन इनर डाइनिन प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे नेक्सिन जो है इन दोनों को कनेक्ट करके रखेगा। स्पोक हेड होंगे, रेडियल स्पोक्स जो इनको सेंट्रल से जो पेरिफ्री पे प्रेजेंट हो उनको ज्वाइन करवाएगी। और यहाँ पे सब फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ए एंड बी सब फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अगर बेसल बॉडी की नेक्स्ट इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द बेसल बॉडीज। बेसल बॉडीज जो है सेंट्रियोल से डिफर करती है पोजीशन के अंदर, साइज़ के अंदर, नंबर के अंदर, इवन जो इनका लाइट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी है उसके अंदर भी ये क्या करती है, एक दूसरे से डिफ़र करती है। लेकिन जो इनका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक जो स्टडीज़ है वो एविडेंट करती हैं कि बेसल बॉडीज़ जो और सेंट्रियोल्स हैं वो दोनों के दोनों होमोलोगस स्ट्रक्चर ही है, और दोनों को इंटरचेंजेबल जो है इन टर्म्स को हम यूज़ कर सकते हैं या फिर इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं। और ये एक तरह से मॉडिफिकेशन है सेम ऑर्गेनल की, कि एक ऑर्गेनल था उनकी ये दोनों मॉडिफिकेशन है, कि सेम टाइप की सेल ऑर्गेनल की ये मॉडिफिकेशन है। केमिकल कंपोजिशन के अंदर भी ये सिमिलर होती है, जो केमिकल कंपोजिशन सेंट्रियोल्स की थी वही बेसल बॉडीज़ की होती है। लेकिन कुछ करैक्टर्स होते हैं जिनके अंदर ये डिफ़र करती है, जैसे कि फर्स्ट है ट्रांजिशन फाइबर्स। ट्रांजिशन फाइबर के अंदर क्या होता है, जो बी सबट्यूब्यूल्स होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जो बेसल बॉडी के माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनका बी सबट्यूब्यूल जो है वो 2 और 3 ट्रांजिशन फाइबर्स प्रोड्यूस करता है डिस्टल एंड पे। यहाँ पे ट्रांजिशन फाइबर्स जो है ये
प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या करेगा, जो कि बेसल प्लेट है उसका एंड होगा, वहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे। और ये रेडली जो है सेल मेम्ब्रेन तक, जो यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उस तक एक्सटेंड करते, उस तक ये एक्सटेंड करेंगे। इसके बाद इसके अंदर प्रेजेंट होता है जोन ऑफ ट्रांजिशन। इसके अंदर ये एरिया होता है अपर एंड जो होता है बेसल बॉडी का, एंड लोअर एंड जो होता है सीलियम और फ्लैजेलम का। जो भी सीलिया फ्लैजेला यहाँ पे प्रेजेंट है उसका लोअर एंड और जो अपर एंड होगा बेसल बॉडीज का, उनके बीच के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ ट्रांजिशन बोलते हैं। इसके अंदर भी कुछ वेरिएशन होती है, जैसे कि मैमल्स, अगर मैमल्स एंड प्रोटोजोन्स की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है, सीलियम जो है और जो इसका बेसल बॉडी जो है वो क्लियरली डिमार्केबल नहीं होते हैं, वीकली डिवेल्प्ड जोन होते हैं, डेंस जोन होते हैं जंक्शन के ऊपर, तो उनको हम एक तरह से डिमार्क नहीं कर सकते हैं कि ये यहाँ पे जो है बेसल बॉडी प्रेजेंट है। और इसका जो सेंट्रल फिब्रिल है वो जस्ट जो इसकी बेसल बॉडी है उसके ऊपर ही प्रेजेंट होता है। ये बेसल बॉडी की जैसे एंकर्स प्रेजेंट है, जहाँ से ये एंकर करेगी तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। मोलिस्क एंड एम्फीबियंस के अंदर यहाँ पे क्या होता है, बेसल प्लेट एंड बेसल बॉडी के बीच में डिस्टिंक्ट एक मतलब डिस्टिंक्टली प्रेजेंट होते हैं, क्लियर जोन प्रेजेंट होता है यहाँ पे। और जो पेरिफेरल फाइबर्स होते हैं सीलियम एंड के, वो डिस्टिंक्ट बेसल प्लेट फॉर्म करते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें राइजोप्लास्ट और रूटलेट्स की, राइजोप्लास्ट और रूटलेट्स जैसे कि प्लांट्स के अंदर रूट्स प्रेजेंट होती है, वैसे ही इनके अंदर भी कुछ रूट्स टाइप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पेशली जो सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स जो होती है मैमल्स की, वो ऐसे स्ट्रक्चर या फिर राइजोप्लास्ट और रूटलेट्स गिव राइज करती है, प्रोवाइड कराती है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म तक एक्सटेंड करते हैं और बेसल बॉडी जो होता है उस तक, उसके जो बेसल बॉडीज़ होंगी और जो सीलियम होंगे उनके अंदर ये सपोर्टिव इन फंक्शन होती है, क्योंकि जहाँ से ये एंकर करती हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे। तो ये जो रूटलेट्स हैं वो स्ट्रेटेड रूट फाइबर्स भी हो सकती हैं और ट्यूबुलर रूट फाइबर्स भी हो सकती है। जैसे कि ऐसे स्ट्रक्चर होगा तो ये कुछ ऐसी भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर ये सिंगली ऐसे भी एक ही सिंगल रूट के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, ये रूटलेट्स होंगे। और एक साइंटिस्ट है वोल्फे ने स्टेट किया कि जो बेसल बॉडीज़ हैं वो सिलिएटेड सेंट्रियोल्स ही हैं, कि वो सिलिया से बने सेंट्रियोल है, सिलिएटेड सेंट्रियोल्स ही होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, ये हमेशा सीलियम और फ्लैजेलम के साथ ही एसोसिएशन में रहते हैं। जैसे कि सेंट्रियोल है वो हमेशा नहीं रहता है सीलियम एंड फ्लैजेलम के साथ एसोसिएटेड, लेकिन बेसल बॉडीज़ जो है वो हमेशा ही सीलियम एंड फ्लैजेलम के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। और जनरली जो डिस्टल एंड होता है बेसल बॉडी का, वहाँ पे क्या होती है, बेसल प्लेट प्रेजेंट होती है जो कि सेंट्रियोल्स के अंदर एब्सेंट होती है। और सेंट्रियोल्स के अंदर कोई राइजोप्लास्ट या फिर रूटलेट्स नहीं होती, यहाँ पे राइजोप्लास्ट और रूटलेट्स अराइज होती हैं। फंक्शन की अगर हम इसकी बात करें तो गिव राइज टू सीलिया एंड फ्लैजेला, कंट्रोल द सिलियरी एंड फ्लैजेलर मूवमेंट जो होती हैं उनको भी कंट्रोल करके रखती हैं। इसके अलावा मे चेंज इनटू सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल के अंदर भी डिवेल्प हो सकती है। और जो इलोंगेशन होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, उसकी तरह भी ये टेम्पलेट की तरह एक्ट करती हैं। सो दिस ऑल अबाउट द सेंट्रियोल्स एंड बेसल बॉडीज़। थैंक यू सो मच।